अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हमारी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। डालते हैं नज़र BNT बुलेटिन की खास खबरों पर। चंद मिनटों में जानिए अहम खबरें। सीएम केसीआर पहुंचे बेंगलोर। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने फॉर्मर पीएम देवगौड़ा और कर्नाटका सीएम कुमारस्वामी से मुलाकात की और उसके बारे में तफसीलात बताई। हमारे से बुरा रहने वाला, हमारे से कम जीडीपी रहने वाला चाइना आज $16 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है, जबकि आज देश में हमको $5 ट्रिलियन का सपना दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी नहीं है। एक चीज में अपमान है देश का। अगर किया जाए मन से तो हम अमेरिका से भी बड़ा इकोनॉमी बन सकते हैं। सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल इंडिया में है, सबसे बड़ा युवा शक्ति हमारे देश में है। अच्छा क्लासिकल ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन भी है, नदियों में हजारों टीएमसी पानी की उपलब्धि है, सोलर रेडिएशन भी अच्छा है। इन सब चीज के बावजूद when we are celebrating the Amrut Mahotsav of 75 years of independence, we suffer for power, we suffer for drinking water, the country suffers for irrigation water. What the hell it is? सरकार कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस के बिना बनेगा, बीजेपी का बनेगा, किसका बनेगा, ये बात नहीं है। एक उज्जवल हिंदुस्तान बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। उज्जवल हिंदुस्तान बनने का सारा प्रयास करना चाहिए। आप जर्नलिस्ट भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है, आपको भी इसमें योगदान करना पड़ेगा। सुनिए ना, आप लोगों का भी इसमें योगदान का बहुत जरूरत है। सेंसेशन को छोड़िए, सेंसेशनल न्यूज को छोड़िए, देश को एक पॉजिटिव लाइन में, कंक्रीट लाइन में बनाने की बात होना चाहिए, जो कि हमारे साथ जो देश आजाद हुए वो काफी आगे निकल चुके हैं। हम जहाँ के वहाँ रह गए। आज देश में कोई खुश नहीं, किसान खुश नहीं, हमारे दलित खुश नहीं, हमारे आदिवासी ट्राइबल भाई खुश नहीं है, तो फिर कौन खुश है? तो इसलिए हालात बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रॉमिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, जीडीपी क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कंप्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। डॉलर के इस मुकाबला पहली बार इतिहास में बहुत बड़ा गिरावट आ चुकी है। तो इन चीजों के मद्देनजर देश के युवाओं को, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के जर्नलिस्ट भाइयों का ये फर्ज बनता है कि भारत बदले, जरूर बदले और जरूर बदलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आई वुड ओनली लाइक टू से दैट विथ ऑनरेबल देवेगौड़ा जी, our elder leader, and Sri Kumaraswamy ji, former Chief Minister of Karnataka, we had discussed everything regarding the national politics, regarding the Karnataka politics, everything. One thing I remind you, all of my dear friends, the other day when I was there before Karnataka elections last time, I said I'll come back to the swearing ceremony of Mr. Kumaraswamy, and my words were proved to be right, and he became the Chief Minister. And this time, I assure you, there is going to be a change at the national level. None can stop it. None can stop it. बातें बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत बदलेगा। भारत को बदलना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, संभावित रूप का परिणाम लेना चाहिए। इस देश को राजनीति के अलावा, नेताओं के अलावा, इजम्स के अलावा राइज होके डेफिनेटली देश का हालत को बदलने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। वो जैसा कुमारस्वामी जी ने कहा, उस प्रकार से 2-3 महीने के बाद आपको सेंसेशनल न्यूज मिलेगा। नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू। नीरज पनवार मर्डर केस के बारे में अपडेट। फैमिली मेंबर्स ने दारुसलाम जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से की मुलाकात। नीरज के कातिलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पुलिस के आला अहदेदारों से बात करके मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। नीरज पनवार के कत्ल इंटरकास्ट मैरिज की वजह से हुआ था, कुछ दिन पहले बेगम बाजार में, जिस हादसे को लेकर ये खानदान अफराद ने MIM पार्टी से मदद मांगी। ये पूरे एक्यूज मिल गए था उसमें।
तो ये तो इसको क्या इसको कोर्ट नॉर्मल कोर्ट में करना स्पेशल कोर्ट में जा रही साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सही करिए विटनेस सही करें। इंडियन आर्मी सोल्जर्स के नौजवान ने अपनी आखिरी सांसें ली। व्हीकल एक्सीडेंट तुर्कुर में पेश आया लद्दाख पर, जिसमें कई इंडियन आर्मी सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई है। तफसीली रिपोर्ट। दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज इस समय की एक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये जो अपडेट है ये हमारे पड़ोसी यूटी लद्दाख से आ रही है, जहां पर एक आर्मी व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है जिसमें अभी तक 7 जवानों के शहीद होने की जानकारी हमें मिल रही है। जो ये जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो हादसा हुआ है, ये जो जवान थे ये एक व्हीकल में बैठकर तुर्तुक सेक्टर में जा रहे थे और वहाँ पर अचानक वो रास्ता इतना दुर्गम है, वहाँ पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तकलीफ़ें होती हैं उस रास्ते पर। तो वहाँ पर ये एक वाहन जो ड्राइवर था वो अपने व्हीकल से कंट्रोल खो बैठा, जिसकी वजह से वहाँ पर बहने वाली शोक नदी जो है उसके अंदर ये वाहन जा गिरा। और इसकी वजह से अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 7 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं इस सड़क हादसे में, जबकि बाकी जो जवान थे वो सभी घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर कि लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में तुर्तुक सेक्टर है, तुर्तुक सेक्टर के सब सेक्टर हनीफ में एक फॉरवर्ड इलाका है परतापुर, वहाँ पर ये 26 सैनिक एक आर्मी व्हीकल में जा रहे थे जब ये हादसा हुआ है। और इस हादसे को लेकर जो अभी तक की रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं उसमें ये जानकारी मिल रही है कि 7 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है और जबकि जो बाकी बचे हुए लोग थे वो घायल बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि इस हादसे में कुर्बान होने वाले सैनिकों की संख्या है वो और भी बढ़ सकती है, क्योंकि काफ़ी बताया जा रहा है कि काफ़ी ऊंचाई से ये वाहन शोक नदी में गिरा है। तो अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है, हालांकि अभी इसकी आर्मी ने भी पुष्टि कर दी है कि हाँ एक सड़क हादसा हुआ है लद्दाख सेक्टर में, जहां पर एक आर्मी व्हीकल जो है वो शोक नदी में जा गिरा है और उसकी वजह से 7 सैनिकों की जान चली गई है, जबकि जो बाकी जो 19 जवान और थे वो घायल बताए जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अब वहाँ पर पहुँचना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए अगर जल्द जाना है तो चॉपर ही वहाँ जा सकता है। तो जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं, जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो ये बंदोबस्त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए चॉपर्स के द्वारा रेस्क्यू टीम्स वहाँ भेजी जाएं, ताकि जो जवान घायल हैं उन्हें तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाए, जहां उनका बेहतर ट्रीटमेंट उन्हें मुहैया करवाया जा सके। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि लद्दाख के अंदर जो हमारा पड़ोसी यूटी है लद्दाख, वहां पर एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें सैनिकों को ले जा रहा एक आर्मी व्हीकल दुर्घटना का शिकार हुआ है और जिसमें 7 सैनिकों की अब तक जान जाने की रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं, जबकि जो बाकी 19 लोग हैं जो जवान हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये जो आर्मी व्हीकल था ये तुर्तुक जो सेक्टर है लद्दाख का, वहाँ पर सब सेक्टर हनीफ में एक फॉरवर्ड इलाका है परतापुर, वहाँ ये सैनिक ट्रांजिट हो रहे थे, वहाँ जा रहे थे। अचानक ये व्हीकल जो है उसका ड्राइवर व्हीकल से कंट्रोल खो बैठा, जिसकी वजह से ये वहाँ बहने वाली शोक नदी में ये व्हीकल जा गिरा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और जो लास्ट रिपोर्ट हमें मिली है उसके मुताबिक 7 सैनिकों ने जान गंवा दी है, जबकि बाकी लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बारे में अभी और अधिक जानकारी का इंतजार है। जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट शेयर करेंगे आपके साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से ड्रोन चलाया और टुडे भारत ड्रोन महोत्सव 2022
का इनॉग्रेशन किया। इस इफ्तिताह के मौके पर प्रगति मैदान दिल्ली में उन्होंने अपने हाथों से ड्रोन चलाते हुए इसका आगाज किया है। तफसीली रिपोर्ट सीनियर रिपोर्टर सैयद मुजम्मिल की बियाबानी न्यूज़ से। इसी तरह की हम खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।